सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों के विषय में जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने ऐसे कुछ स्थलों के विषय में जाना था जो आप लोग के लिए क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बन सकता है। क्या है? हमने आद्य ऐतिहासिक को ही क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। इसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक को हम क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। और सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं हमने पिछले वीडियो में पूरे 6 स्थलों के विषय में पढ़ लिया था। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो और चंडहुड्डो के बारे में, ये 3 हो गया। कालीबंगा, बनवाली और हमने रोपड़ के विषय में पढ़ लिया था। जैसे हम कहते हैं कि हड़प्पा की खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने किया। इस तरीके से हम लोगों को इसके बारे में सब पता होना चाहिए। चंद्रहुड्डो की खुदाई किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार ने किया था। उनमें क्या क्या साक्ष्य मिले थे, क्या क्या चीज़ मिला था, ये सारे चीज़ पूछ सकता है। जुता हुआ खेत किसमें मिला था, ये पूछ सकता है। जैसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको अब इस वीडियो में एक बात समझना कि जो लोथल है, जो हम लोग हिस्ट्री में हम लोग क्या प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक के विषय में, यानी सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक में आता है। प्राग्ञ ऐतिहासिक में प्री हिस्ट्री तो विषय में पूरा पढ़ लिया है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अरे इसमें प्रोटो हिस्ट्री में ज़्यादा आता है, प्री हिस्ट्री में ज़्यादा कहाँ आता है? उसमें तो यही पूछता है कि आग की खोज किसने किया थी, आदि मानव कैसे थे, आखेट क्या होता है, खाना बदोश क्या होता है, कब पहली खेती कौन सा हुआ था, जौ गेहूं की खेती कहाँ हुई थी, पहली खेती तो जौ और गेहूं का हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हुआ था। किन पहाड़ियों के बीच में हुआ था? तो ये था 2 पहाड़ियों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो 2 पहाड़ियों के बीच में और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। तो इस तरीके से जो पूछेगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को पढ़ना है कि अब जैसे पूछा जाए कि धौलावीरा में क्या क्या साक्ष्य मिले थे, धौलावीरा की खुदाई किसने किया था? लोथल। अब लोथल कहाँ है? लोथल से सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। व्यापारिक शहर किसे कहते हैं? किसे बताओगे? व्यापारिक शहर। और औद्योगिक शहर किसे कहते हैं? ये सारे चीज़ पूछेगा तो आपको तो बताना ही है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये भी आपको सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये आपको बताना ही है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे क्लियर मिलेगा। देखो, हम देखते हैं लोथल, हम देखते हैं सूरकोटदा के विषय में, धौलावीरा की। ये 3 हम लोग स्थलों के, सिंधु सभ्यता के 3 स्थलों के बारे में जानते हैं, जो आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी को हम बताते हैं। और जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को हम कवर करते हैं। हम ज़्यादातर यहाँ वहाँ की बातें करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आज हम यहाँ पे चलते हैं। लोथल जो है, लोथल पूछेगा कि किस शहर में है, किस राज्य में है। तो पहले तो राज्य था नहीं, पहले तो शहर था। तो किस शहर में? गुजरात में है। और ज़्यादातर स्थल सिंधु सभ्यता का गुजरात में ही मिला है। ज़्यादातर पूछेगा तो सिंधु सभ्यता का गुजरात में ही मिला है ज़्यादातर स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? आपको पता होगा, आपको बता भी चुकी हूँ कैसा आकार है। इसका त्रिकोणाकार आकार है। त्रिकोणाकार, ये क्या है? त्रिकोणाकार है। अगर यहाँ पूछेगा उसके पूरब साइड में, ऊपरी साइड में कौन सा है? ऊपरी साइड में आप कहना कि मांडा है। कौन सा है? मांडा है। उसके निचली में कौन सा है? दायमाबाद है। इसके बाद यहाँ पूर्वी साइड में पूछेगा तो पूर्व में कहना आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है, ये पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, और इसके बाद यहाँ सुत का गेंडोर है। सुत का गेंडोर, यहाँ देखो सुत का गेंडोर है। ये आता है आपका पश्चिमी साइड, मतलब कि त्रिकोणाकार है सिंधु सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता कैसा है? क्योंकि इतने के बीच में हम लोगों को मिला था, जो स्थल मिले थे ना, इतने के बीच में मिला था सिंधु सभ्यता। इसलिए हम कहते हैं कि जो सिंधु नदी आती है, सिंधु नदी के कुछ सहायक नदियों पे मिला हुआ जगहों को हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा में 1921 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी, तो इसलिए हम लोग उसे कहते हैं। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसके अंदर जो मिला था, जैसे गुजरात में हम लोग लोथल के विषय में जानते हैं। लोथल, अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, लोथल गुजरात में है। कहाँ है? लोथल गुजरात में है। ये क्वेश्चन देखना आप लोग में आएगा जरूर। लोथल कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। कौन सा नदी के किनारे? भोगवा नदी। ये कैसा शहर है? व्यापारिक शहर किसे कहते हैं? तो आप कहना किसे कहते हैं? लोथल को। व्यापारिक शहर कौन सा है? लोथल है।
व्यापारिक शहर लोथल है, क्योंकि व्यापार होता था। लोथल जो है ना, लोथल से और वहाँ लोथल में फारस की मोहर मिली थी, तो इसलिए हम उसे कहते हैं व्यापारिक शहर कि। और देखो सारे जो शहर हैं, जितने भी स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता का, जितने भी सारे स्थल यहाँ पे मिले हुए हैं, जैसे मान लो कि आलमगीरपुर है, दैमाबाद है, सुतका गेंडोर है, हड़प्पा है, सिंधु सभ्यता है, अरे क्या नाम है, मोहनजोदड़ो है, हम चंद्रहुड्डो के बारे में, हम रोपड़ के विषय में, हम बनवाली के विषय में सारा हम जानते हैं, कालीबंगा के विषय में जानते हैं। तो इन सबों का जो भी द्वार था ना, मेन द्वार कहाँ खुलता था, इनका मेन दरवाज़ा जो खुलता था ना, तो वो रोड पे नहीं खुलता था कि मेन रोड पे खुल जाए। जैसे हम लोगों का है, आप लोगों का घर है ना, आप लोग का तो घर है ही, तो किसी किसी का घर देखे हो ना, तो रोड पे उसका दरवाज़ा मेन मतलब मुख्य द्वार पे खुलता है, मुख्य द्वार पे। लेकिन जो सिंधु सभ्यता के सारे स्थल ऐसे थे जो कि मुख्य दरवाज़ा उनका मुख्य द्वार पे नहीं खुलता था, मुख्य भाग में नहीं खुलता था। एक ऐसा लोथल ही था, उसका भाग जो दरवाज़ा है ना मुख्य भाग पे, यानी कि दरवाज़ा मेन रोड पे खुलता था। अब ये क्यों खुलता था? क्योंकि व्यापारिक शहर था, घोड़ा वोड़ा का आना जाना, घोड़ा से ही तो काम करते थे, घोड़ा से सामान लेके आना जाना। यहाँ पे बंदरगाह भी मिला था, तो ये सारे चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। बंदरगाह का मतलब क्या होता है कि अब नदियों में छोटे छोटे ये जहाज होती हैं, नाव वाली देखे हो ना, जो चला के चलते हैं, लकड़ी का नाव बना के, तो इन सब से व्यापार होता था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है, पूरा टोटल पढ़ना है, ध्यान से समझना। बंदरगाह कहाँ है? बंदरगाह अभी आपको बताई हूँ लोथल में। ये व्यापार करने के लकड़ी का जो बंदर नहीं, बंदरगाह एक नदी के किनारे बनाया जाता है बंदरगाह, और वहाँ से नाव से ओ पर जा, मतलब ई पर आओ, मतलब हर जगह आना जाना करना, इन सबों का काम, इन लोगों का काम था। ये व्यापारिक शहर था, व्यापारिक शहर यानी व्यापार करना, ठीक है। अब क्या है कि अब इनका दरवाज़ा कहाँ खुलता था भैया? मुख्य भाग में खुलता था। लोथल का ही एक ऐसा दरवाज़ा था जो मुख्य भाग में दरवाज़ा इसका खुलता था, नहीं तो और सारे के सारे जो मिले हैं इनका इस तरीके से अगर बाउंड्री दिया हुआ है और रोड इस साइड है ना, तो इधर नहीं खोलते थे, इसके अंदर गली गली में खोलते थे। मतलब इनको खोलना हो गया तो यहाँ पे खोल देंगे, यहाँ पे खोल देंगे। लेकिन ये लोथल ही एक ऐसा था कि ये मेन रोड पे खोलता था अपना, मेन रोड पे यानी मुख्य भाग में खोलता था अपना, तो मुख्य भाग में, ठीक है। अब पूछे गए आपसे, ये आपको ये भी पता है कि व्यापारिक शहर है, तो व्यापारिक शहर होने से जो मोहर यहाँ पे मिला, अब हमें कैसे पता चला कि ये व्यापारिक शहर है? क्योंकि वहाँ पे मोहर मिला था। मोहर किस चीज़ का बना था? सेल खड़िया का बना था। मोहर किस चीज़ का? लोथल में मोहर किस चीज़ का बना था? सेल खड़िया का। समझ लिए क्या है? और यहाँ पे सिक्के मिले थे, मोहर मिला, इस तरीके से मान लीजिए कि एक मोहर बना दिया है। अब इस मोहर बन गया, अब ये मोहर जब देखे वो लोग कि एक मोहर मिला लोथल में खुदाई करने के बाद, तो सोचे कि भाई इसको मतलब कि ये क्या चीज़ का है, ये सिक्का किस चीज़, मतलब ये मोहर किस चीज़ का है? तो इन्होंने देखा कि सेल खड़िया आता है, सेल खड़िया आता है, इस सेल खड़िया का मोहर बना हुआ था। समझ में आया? क्या चीज़ का? सेल खड़िया का। अब यहाँ पे सिक्के मिले, सिक्के, और सिक्के कैसे थे? टेराकोटा का। तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जब बताई थी कि सिंधु सभ्यता के जो सिक्के हैं ये टेराकोटा के थे। टेराकोटा का सिक्का ये आपको पूछ सकता है, तो टेराकोटा का सिक्का कहाँ मिला था? ये सिंधु सभ्यता में मिला था। अब यहाँ पे जो है ध्यान से समझना, हमने सेल खड़िया का बता दिया कि ये मोहर मिला था। मोहर कहाँ मिला था? लोथल में। लेकिन इस मोहर पे किस चीज़ का ऐसा फिगर था? किस चीज़ का? तो एक सींग वाले गेंडा का, एक सींग वाले वन में देखे हो आप लोग, एक सींग वाला गेंडा होता है, उसका इस पे फिगर मिला था, यानी चित्र मिला था, उसी के इसके ऊपर मिला था। क्या ये यहाँ पे लोथल में युद्ध करते थे लोग? नहीं, ये व्यापारिक लोग थे, इनको युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कैसे थे लोग? व्यापारिक थे, इन्हें युद्ध करने की, मार धाड़ करने की क्या ज़रूरत है? मार धाड़ तो ज़्यादा मोहनजोदड़ो में हुआ। मृतकों का टीला कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा इमारत मोहनजोदड़ो, अन्नागार, जो अन्नागार है ना, इसे मोहनजोदड़ो में। तो इस तरीके से वहाँ पे पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान देना, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
क्या ये औद्योगिक शहर था? हाँ, व्यापारिक शहर, औद्योगिक शहर था। और आपका एक औद्योगिक शहर था चंदहुड्डो। अब युद्धों करने वाला वो करने वाला नहीं था। उसमें ये था ना कि उसमें ज़्यादातर सामान मिलता था, दुकान उकान होता है इस तरीके से, औरतों के मेकअप का सामान वामान मिल गया था, तो इसलिए उसे भी हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसे हम औद्योगिक शहर कहते हैं। विदेशी मोहर कहाँ मिला था? विदेशी मोहर, अब ये मोहर कहाँ मिला है? अभी आपको बताई थी, अब कहाँ मिला है? ये लोथल में मिला है। कमेंट करके बताना कहाँ मिला है। ये लोथल में मिला है, ठीक है, ध्यान समझना। लोथल में विदेशी मोहर मिले हैं। व्यापार किस शहर से करते थे? अब भाई ये किस शहर से व्यापार करते थे? जो लोथल वाले हैं, ये लोथल किस शहर से व्यापार करते थे? ये फारस से किया करते थे। अब ये फारस से कैसे पता चला? ये एक बात ये समझने वाली है कि हमें कैसे पता चले कि ये फारस से ही व्यापार करते थे। तो व्यापार करने का मतलब था कि देखो, ये मोहर आप दिखाई दे रहा है आपको ना, ये मोहर फारस का मोहर था। इस पे मोहर पे जो मोहर लगाया गया था ना, मोहर जो लगाया गया था, ये था फारस का। जैसे कि आपके इंडियन सिक्का हो, चाहे कुछ भी हो, स्तंभ हो, कुछ भी हो, तो उस पर आप लोग को पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का है। माचिस से खरीदते हो ना, तो माचिस पे भी हिंदुस्तान का दिया होता है, रुपीज़, सिक्के छपे होते हुए। तो इस तरीके से वहाँ पे भी आप लोग को पता चल जाएगा कि ये जैसे खुदाई हुई तो पता चल गया कि ये जो मोहर मिले हैं ना, तो ये फारस के मिले हैं। यानी कि ये फारस से अपना व्यापार करते थे लोग। व्यापारिक शहर था, यह व्यापार करते थे लोथल वाले। तो यहाँ पे मोहर किसके मिले हैं भैया बताओ? तो ये फारस का ये मोहर भी मिला है। अब यहाँ पे जो था, क्या यहाँ की और आदमी की मृत्यु हो जाती थी लोथल की, लोथल के जो आदमियों का मृत्यु हो जाता था, तो क्या औरतों को साथ में जला दिया जाता था? हाँ, इसे ही कहते हैं सती प्रथा। उस लोथल में सती प्रथा युगल समाधान मिला था। युगल समाधान यानी सती प्रथा, आदमी के मरने के बाद औरत को जला देना ही सती प्रथा कहलाता है। अब की औरतें कहेंगी ना गया जा, लेकिन मैं ना जाने वाली। तो इस तरीके की अब की हो जाएंगी। पहले का अब कहाँ कोई सती प्रथा वाला हाल है। किसी का विषय बात है, हम हो आप हो, किसी के विषय में बात करूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब लोथल में, मान लीजिए लोथल है, अब लोथल में मान लो ये लोथल है, इस लोथल में आपको क्या क्या मिला? आपको मोहर मिला। मोहर किस चीज़ का मिला? सेल खड़िया का। यहाँ पे आपको मिला सिक्का। सिक्का कैसा मिला? टेराकोटा का, लोथल से सिक्का मिला ना। ये व्यापारिक शहर था। ये सती प्रथा यहीं पे, युगल समाधान यहीं पे था, लोथल में ही युगल समाधान था, ठीक है। यहाँ पे युद्ध किया नहीं जाता था। इसका मुख्य जो दरवाज़ा था मुख्य भाग में खुलता था, यानी सड़कों पे खुलता था। इस तरीके से सारे क्वेश्चन छप आ सकते हैं आप में। आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इस तरीके से समझना। अब यहाँ पे अगर ये व्यापार करते थे तो इनके लिए तराजू की ज़रूरत थी कि नहीं? तराजू, बाट की ज़रूरत थी कि ना? 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो का बाट होता है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे कि भाई ये वहाँ पे डायरेक्ट 16 किलो का बाट था, या तो 50 ग्राम 50 ग्राम का बाट बना दिया जाता है, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, उसके बाद हम लोग कितने 500 ग्राम का, वो 1 केजी का हम लोग बना देते हैं। उसके बाद हम 1, 2, 3 केजी का नहीं, 2 केजी का भी है, 5 केजी का बना देते हैं। वहाँ पे क्या होता था? लोथल में 16 केजी का बाट था। वहाँ पे तराजू था और 16 केजी का बाट था, क्योंकि औद्योगिक शहर था भैया, वहाँ पे व्यापारिक शहर था, व्यापार करते थे लोग, तो तराजू की ज़रूरत थी कुछ भी चीज़ तौल के देने के लिए। मोहर एक लिए हैं, अरे एक इनको मिला है पैसे, टेराकोटा का सिक्का भी मिला है। तो ये सब जो मिलता है, तो ये व्यापारिक शहर था, व्यापार करते थे, तो तौलना तो ज़रूरी है, बिना तौल के किसी को दे देना ज़रूरी है। आजकल जाओगे ना तो आजकल तो चुम्बक लगा देते हैं सब नीचे, आपको पता ही नहीं चलेगा। 1 किलो लेने जाओगे तो आधा किलो मिल जाएगा सामान। तो देख के सामान लेना चाहिए, ठीक है। क्या लोथल में जो लोथल का मुहर मतलब क्या था? लोथल का मुहर कैसा था? मुहर पे किस चीज़ का निशान था, किस चीज़ का चिन्ह था?
आपको बताई हूँ किस चीज़ का था, तो इस पे था एक सिंग वाला गेंडा का था, इस मोहर पे एक सिंग वाले गेंडा का था। अच्छा अब बताओ, अब आपसे मैं पूछूंगी अभी क्वेश्चन जो भी होगा, ठीक है। अब आप बताओ, अब मैं आपसे पूछूंगी और आप अब बताओगे, तैयार रहना सभी लोग। देखो यह है आपका लोथल, ठीक है, लोथल। ये स्थल मिला है सिंधु सभ्यता का, ये स्थल है किसका, सिंधु सभ्यता का। लोथल किसका है, सिंधु सभ्यता का है, सिंधु का एक लोथल एक स्थल है। अब एक बात बताना, इस लोथल किस नदी के किनारे है बताओ। तो इसे हम कहेंगे कि भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है, भोगवा नदी के किनारे, ध्यान से समझना। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये कहाँ है, तो क्या बताओगे, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। ध्यान से अगर लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है। कहाँ है, गुजरात में है। क्या ये व्यापारिक शहर है, ऐसा कौन सा शहर है जो व्यापारिक है, तो इस लोथल को हम कहेंगे व्यापारिक शहर है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में कौन से स्थल में बंदरगाह मिले हैं, लोथल में बंदरगाह मिले हैं। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल में मोहर मिले हैं, लोथल में। मोहर किस चीज का है, सेल खड़िया का। सिंधु सभ्यता में कौन से स्थल में सिक्के मिले हैं, लोथल में। सिक्के किस चीज के हैं, टेराकोटा का। युगल समाधान कहाँ से मिला है, लोथल से। युगल समाधान कहाँ से मिला है, लोथल से। सती प्रथा, युगल समाधान कहाँ से मिला है, लोथल से। यहाँ पे क्या विदेशी मोहर मिले हैं, हाँ मिले हैं। व्यापारिक शहर, और अगर पूछेगा कि जो लोथल है क्या ये व्यापार करता था, हाँ। किससे व्यापार करता था, तो ये फारस से व्यापार करता था। क्या मोहर पे किसका चिन्ह था, एक सिंह वाले गेंडा का था। कैसा था, एक सिंह वाले गेंडा का था। अब पूछेगा क्या यहाँ तराजू और बाट कहाँ मिला है, कहना लोथल में। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आपको इसी से 10-12 क्वेश्चन फंस जाएगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे युद्ध का साक्ष्य मिला है लोथल में, नहीं मिला है। लाश नहीं मिली, युद्ध का साक्ष्य हम समझे नहीं। हाँ वो मिला था कि भैया दोनों लोग को एक साथ जला देना, दफना देना, इसको हम कहते हैं कि ये सती प्रथा है। वहाँ पे जला देना या फिर दफना देना, कुछ भी कर देना। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझे। यहाँ पे फारस की मोहर मिली है, किस चीज़ का मोहर मिला है, फारस की। अब आ जाओ हम सुरकोटदा में आते हैं। सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का ये भी स्थल गुजरात में मिला। कहाँ में मिला है, गुजरात में। इसके खुदाई जो करने वाले हैं जगपति जोशी हैं। कौन, जगपति जोशी। यहाँ पे क्या होता था कि कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब क्या होता है, कलश समाधान पूछेगा कहाँ से मिला है, सुरकोटदा में। कलश समाधान का मतलब क्या होता है कि जो लोग मर जाते थे तो उनको कलश में, बड़ा सा कलश लेके बड़ा सा कलश में डाल देना और उसे रख देना, दफना देना, रख देना। तो जहाँ से जो चीज़ मिला है वो चीज़ आप समझना। कलश समाधान क्या है, कलश समाधान मानव का कंकाल मिला था, कलश समाधान। घोड़े का भी वहाँ पे कंकाल मिला है, घोड़े का कंकाल और इसका मिला है। अब आ जाओ धौलावीरा। धौलावीरा देखो, ये तीनों लोथल, सुरकोटदा और धौलावीरा, ये तीनों की तीनों गुजरात में है। और आपसे बताई थी सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिला है, सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में। आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुड्डो पाकिस्तान में मिल गया, ये तीन के तीन हैं। अब इस सिंधु सभ्यता का जितने भी है ना स्थल, इनका जो मुख्यालय है ये राखीगढ़ में है, हरियाणा के राखीगढ़ में, समझना। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल मानो तो धौलावीरा है। कौन सा है, धौलावीरा। ये किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, लूनी। खुदाई किसने करवाई थी, R.S. विष्ट ने। इन्होंने क्या करी थी, खुदाई कराई थी। यहाँ पे ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं मिला
और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जो चीज़ मिला है उसी के बारे में बताया जाएगा, ज़्यादातर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम लायक है। जैसे आपको लोथल ज़्यादा ज़रूरी है और आपको मोहनजोदड़ो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोहनजोदड़ो ठीक है, कौन है? मोहनजोदड़ो। एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा मोहनजोदड़ो है और एक लोथल, और तीसरे में हड़प्पा जरूरी है। ऐसा नाम ही है कि अपना भी बोल देना, ठीक है, हड़प्पा। तो ये जो आपको 3 चीज है ना, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, और कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। इससे ज्यादातर सवाल पूछ सकता है आपसे। चूड़ी कहाँ मिली? बोल देना कालीबंगा में। जूता खेत कहाँ मिला? कालीबंगा में। किसका ये क्या करते हो? हवन का सामान कहाँ मिला? कालीबंगा में। तो ये सारे चीज जो है बता देना। चंदहुड्डो के विषय में पूछेगा, सुई धागा कहाँ मिला? चंदहुड्डो में। तो डायरेक्ट जो चीज आपको समझ में आए वो बता देना, और इतने सारे आपको क्वेश्चन फंसेंगे और समझ लेना कि फंसेंगे ही। ये किस जगह मिलते हैं? कौन से नदी के किनारे हैं? नदी के तट पर, नदी का किनारा, नदी के तट पर यह जगह मिले हैं, इसलिए इन्हें ये कहा जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम आपको सिंधु सभ्यता के जितना भी है, सिंधु सभ्यता में क्या जो हम प्रोटो हिस्ट्री जो पढ़ रहे थे, इसमें सबका यह खत्म हो चुका है। वर्षों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम ऐतिहासिक के विषय में चलेंगे। थैंक यू।